नमस्कार दोस्तों, माधव पहल अकेडमी से मैं दीपक सर आप सबके बीच में फिर से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हम लोग सीरीज़ क्लासेस चला रहे हैं और सीरीज़ क्लासेस में हम अभी बौद्ध धर्म को पढ़ रहे हैं, अर्थात इंडियन हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ में प्राचीन कहना चाहिए कि इंडियन हिस्ट्री के अलावा हम इकोनॉमिक सर्वे, छत्तीसगढ़ के कुछ कंटेंट और छत्तीसगढ़ के जनजाति को, समग्र जनजाति को या बृहद रूप से हम उसको डील कर रहे हैं। बौद्ध धर्म का ऑलरेडी मैं 5 क्लास ले चुका हूं और अभी मैं बौद्ध धर्म का 6वां क्लास लेने वाला हूं। आप लोगों को जितना पढ़ाया है मैं कभी भी आगे देखकर, समय देख कर के आप लोगों का क्लास मतलब एग्ज़ाम ले सकता हूं। मैं हमेशा जब भी क्लास लेता हूं तो एक शायरी ज़रूर आपको कहता हूं, जो शायरी मोटिवेशनल होती है और वो कहीं न कहीं एक रियलिटी से जुड़ी होती है ना? आज भी मैं अपने सारे बच्चों के लिए ये शायरी या ये लाइन आपके बीच में रखूँगा कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, साथ में फ़र्क होता है किस्मत व लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो चीज़ तुम्हें ना मिले, तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तुम्हारे तकदीर में। ठीक है? बस मेहनत करते रहें, ये ना सोचें कि हमको ये चीज़ नहीं मिला तो तैयारी बंद कर दूँ। ठीक है? चलो हम लोग देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का ये क्लास का पार्ट नंबर 6 या क्लास नंबर 6 है, क्योंकि मैं चाहता तो बौद्ध धर्म को एक ही क्लास में ख़त्म कर सकता था, लेकिन मैं वैसा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि पढ़ें ऐसा कि आपसे कोई भी चीज़ ना छूटे। ठीक है, मैं आप लोगों को कल 4 आर्य सत्य बताया, अष्टांगिक मार्ग बताया। आज मैं आपको एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ जो यूपीएससी में पूछता है और पीएससी में भी आगामी पूछने का चांस है, क्योंकि इसको नेट में भी पूछा गया है, सेट में भी पूछा गया है। ठीक है, तो जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने कहा था कि भैया अगर आपको निर्वाण की प्राप्ति चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, निर्वाण की प्राप्ति के लिए आपको 10 शील का, जो 10 शील होते हैं, आपको उस 10 शीलों का जानकारी रखना पड़ेगा या उसको पालन करना पड़ेगा। किसका? 10 शीलों का पालन करना पड़ेगा। और इस 10 शीलों को उन्होंने कहा कि 5 जो शील है वो कहना चाहिए कि आपके गृहस्थ के लिए है और 5 जो है भिक्षुओं के लिए है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा ये 10 शील के बारे में। ये 10 शील की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या इसका उद्देश्य था? तो ये बुद्ध का मानना था कि अगर हमको निर्वाण प्राप्ति को मान लो कि सरल बनाना है, ठीक है, किसको? निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाना है अगर, तो सरल कैसे बनाएं? तो निर्वाण प्राप्ति इतना जटिल प्रक्रिया है, उसको सरल बनाने के लिए 10 शीलों का भगवान बुद्ध ने यहाँ पे हमारे समक्ष कहना चाहिए कि निजात किया और निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए इसको मार्गदर्शन दिया कि भाई आप 10 शीलों का कहना चाहिए कि पालन करके आप क्या कर सकते हो, इसको आपको पालन करने निर्वाण की प्राप्ति ले सकते हो, है ना, करके मोक्ष की प्राप्ति, है ना, ले सकते हो। और मोक्ष अर्थात आपका निर्वाण हो गया, अर्थात जीवन मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। किससे? तो जीवन और मरण के चक्र से आप मुक्त हो जाएंगे। ये बात भगवान बुद्ध जी ने कहा, और किसके लिए कहा? तो निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए, और पालन करके आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हो, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हो, ताकि जीवन मरण के चक्र से आप क्या हो जाओ? मुक्त हो जाओ। जीवन मरण के चक्र से क्या हो जाओ? मुक्त हो सको। ठीक है, या मुक्त हो जाओ। इसलिए कहना चाहिए कि निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए ये बात बुद्ध ने हमारे बीच में रखा, ताकि हम उसका पालन कर निर्वाण प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहला जो शील है उसको आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि हालांकि क्रम में इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो मूल आधार है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला जो है उसको आपको दिमाग में रखना है। पहला जो शील है वो है अहिंसा। क्या है? अहिंसा।
ये दुनिया भर का बलि वली वगैरह होता था ना, समाज एकदम कहना चाहिए कि इससे बहुत ही प्रभावित हुआ था इस सील से। दूसरा, झूठ वगैरह बोलना बहुत ज़्यादा हावी हो गया था, इसीलिए सत्य, अहिंसा, सत्य। और सत्य के अलावा एक इम्पॉर्टेंट था, समाज में चोरी वगैरह बढ़ गया था बहुत ज़्यादा, तो अस्तेय। अस्तेय, अस्तेय का मतलब क्या होता है कि चोरी ना करना, चोरी ना करना, ये 3 हो गया। चौथा क्या चीज़ हो सकता है? चौथा ये था, इनका मानना था भगवान बुद्ध का कि आप क्या करो, अपरिग्रह का पालन करो। किसका? अपरिग्रह, अपरिग्रह अर्थात विभिन्न प्रकार के संपत्तियों का संचय ना करना। ठीक है, संपत्ति संचय से बचना या ना करना। देखिए, ये संपत्ति संचय का अर्थ ये होता है कि आपको, मान लो आप एक भिक्षु हो और आपको विभिन्न प्रकार के राजा राठी के द्वारा या शासकों के द्वारा संरक्षण दिया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है, तो उस समय आपको अपने योगा अवस्था में ही रहना पड़ेगा। योगा अवस्था, ये जो योगी होते हैं वो अपरिग्रह या संपत्ति का संचय नहीं करते, अस्तेय नहीं करते, सत्य बोलते हैं, अहिंसा से बचते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात इसमें और आती है, इसके अलावा वो था आपका मद्य या मदिरा या शराब, मद्य सेवन से बचना, मद्य सेवन ना करना। अब देखिए दोस्तों, ये जो शुरू का जो 5 सील है, एकदम ध्यान से समझना, लोग यहीं पे मार खाते हैं। किताबें तो 1000 प्रकार के हैं, सभी किताबों से पढ़ रहे हैं, लेकिन लोग कहाँ पे मार खाते हैं? तो यहीं पे लोग मार खाते हैं कि भाई कौन सा गृहस्थ के लिए है और कौन सा भिक्षुओं के लिए है। ठीक है, तो ये जो प्रारंभ का 5 सील है, ये है आपका जो गृहस्थ जीवन में रह करके ना, जो गृहस्थ जीवन में रह के निर्वाण की चाह रखता है, उन गृहस्थ वाले लोगों के लिए है, जो बौद्ध धर्म में गृहस्थों का पालन करे और उसमें रह के जो निर्वाण चाहता है उनके लिए। और इसके अलावा जो भिक्षु वर्ग था, जो भिक्षु थे, तो उन भिक्षुओं के लिए भी 5 सील और बताया गया है। अब वो भिक्षुओं को क्या करना है? भिक्षुओं को ये 5 भी पालन करना है और नीचे का भी 5 पालन करना है। अर्थात बुद्ध का मानना था कि अगर कोई व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रह रहा है तो ऊपर का ये 5 जो शील उन्होंने बताया उसको उनको पालन करना पड़ेगा। लेकिन जो भिक्षु थे, भिक्षु को क्या करना पड़ेगा? इन 5 के अलावा 5 और बताया, अर्थात भिक्षुओं के लिए टोटल 10 सील हैं जिसका पालन भिक्षु को करना है। और इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था, वो संयम लाना चाहते थे। किसमें? जो भिक्षु वर्ग था उसमें संयम लाना चाहते थे। ठीक है, अब छठवां देखिए, ये 5 का तो पालन इनको करना है और इनको तो पूरा 10 को करना है। तो छठवां क्या था, समझना बात को, ये 5 किसके लिए है? किसके लिए? गृहस्थ के लिए। ठीक है, अब मैं भिक्षु बता रहा हूं। ये कहता है कि भाई आप असमय भोजन ना करें, किसी भी समय किसी भी टाइम खाना खा लो, ऐसा ना करो। एक निर्धारित तिथि बना लो, समय बना लो, असमय भोजन ना करना। ये हो गया किसका? ये भिक्षु वर्ग के लिए। और 7वां ये है कि देखिए, जीवन दुखमय है और आपको दुख सहने की आदत आनी चाहिए। इसीलिए जब भी आप निद्रा प्राप्त करो तो बिस्तर पे या सैया पे सोना नहीं है आपको। बिस्तर या सेज या सैया पर ना सोना या निद्रा ना लेना। ठीक है, ये 7वां हो गया। ये दोनों देखिए कितना कठिन है। असमय पर भोजन ना करो, एक पर्टिकुलर टाइम आप ले लो। ठीक, लेकिन ये रखना, याद रखना, बिस्तर या सैया पर ना सोना जो बोल रहे हैं वो कौन सा? आपको आराम नहीं मिलना चाहिए, मतलब सुखप्रद गद्देदार जो होता है ना, सुखप्रद बिस्तर पे आपको नहीं सोना है। ये चीज़ कहना चाहते हैं।
ठीक है। अब 8वां मैं आपको बता रहा हूँ, वो है धन का संचय ना करें। वो किसका था? संपत्ति का, जमीन उमीन हो गया, गाय वाय, कुछ भी जो उस समय चलता था। और ये है धन का संचय, सोना चांदी इत्यादि, है ना। धन संचय ना करना, रत्न, धन, रत्न, सोना चांदी, ये सब इसमें आता है। रत्न हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये वर्ण, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। गाय हो गया, है ना। गाय भी उस समय कहना चाहिए कि कहना चाहिए लोगों को एक धन के ही समान, मतलब लोगों को समझ आता था, समझ रहे हो। जबकि वहाँ पे संपत्ति का अपरिग्रह करना है, संपत्ति को संचय नहीं करना है, जमीन नहीं लेना है, ठीक है। या कहना चाहिए कि किसी का महल नहीं लेना है, इस टाइप का जो संपत्ति है एसेट रूप में उसको। लेकिन यहाँ पे धन संचय नहीं करना, पूंजी उंजी जो भी हो गया, कैश वैश हो गया, रत्न हो गया, स्वर्ण हो गया इत्यादि, गाय हो गया, तो ये सब चीज़ धन संचय ना करना, ये 8वां में आता है। अब समझिए, एकदम ध्यान से समझना। 9वां, एक बात और बुद्ध ने कहा है कि आपको क्या करना है? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ठीक है। अर्थात नारी से दूर रहना, नारी से दूर रहना। इसीलिए इसको भिक्षु वर्ग के लिए रखा, ना कि गृहस्थ के लिए, क्योंकि गृहस्थ व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता, वो सांसारिक जीवन जीता है। आखिरी पॉइंट उन्होंने कहा कि आप इतने सुख में ना आ जाएं कि आप नित्य गान इत्यादि का आनंद लेना चालू करें। इसीलिए नित्य गान से दूर रहना, नाचना गाना इत्यादि दूर रहना, ये 10 सील है। अब याद रखिए 2 प्रमुख बिंदु। अगर आपसे पीएससी पूछता है कि कितने सीलों की चर्चा की गई है, तो 10 सीलों की, ठीक है। अब इसमें ये बात इंपॉर्टेंट आता है कि अगर आपसे पूछ दे कि गृहस्थों के लिए कितना सील चाहिए, तो गृहस्थ जो जीवन जी रहे हैं, तो गृहस्थ जीवन जीने वालों के लिए 5 शील ही इम्पॉर्टेंट है। 5 शीलों का उनको पालन करना पड़ेगा। और जो भिक्षु वर्ग है या भिक्षुओं को, इनको क्या करना पड़ेगा? 5 ऊपर के और 5 नीचे के, अर्थात 10 शीलों का या संपूर्ण जो शील हैं उनका पालन करना पड़ेगा। इतना बन जाएगा। अब आगे देखिए, बुद्ध ने एक बात पे बहुत ज़्यादा बल दिया। बुद्ध कहते हैं कि आप क्या करो, जब भी आप भिक्षु वर्ग बनो, तो आप क्या करो, मध्यम मार्ग को चुनो। मतलब आपके पास विकल्प रखा कि आपको केवल भिक्षु ही बनने की जरूरत नहीं है, आप गृहस्थ में भी जी करके अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन ना करना, आप इतने से ही बच के आप जो है निर्वाण की प्राप्ति कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने क्या किया कि निर्वाण प्राप्ति के लिए, किसके लिए? निर्वाण प्राप्ति हेतु कहाँ पे बल दिया? तो निर्वाण प्राप्ति हेतु बुद्ध ने, किसने? तो भगवान बुद्ध ने किसमें बल दिया? तो उन्होंने क्या कहा कि निर्वाण प्राप्ति हेतु आपको क्या करना है? आपको निर्वाण प्राप्ति के लिए आपको मध्यम मार्ग को चुनना है। मध्यम मार्ग, इसी को कहा जाता है मध्य मार्ग प्रतिपदा। मध्य मार्ग प्रतिपदा, यही क्या कहलाता है? तो ये मध्य मार्ग प्रतिपदा कहलाता है। किसके लिए? निर्वाण प्राप्ति हेतु। तभी तो आप गृहस्थ जीवन जी के एक मध्यम मार्ग को चुन सकते हो भाई। अगर आप भिक्षु वर्ग में रहोगे तो परिवार कैसे चलाओगे, है ना। एक बात और इम्पोर्टेंट आता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध में और जैन में क्या चीज सबसे ज़्यादा समानता इसमें रखता है? क्या चीज़ इन दोनों में, बौद्ध में और जैन में समानता रखता है? आपको क्या करना है? सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ समानता रखता है, तो वैसे तो बहुत सारा है, आगे बताऊंगा मेंस की जब अपन पढ़ेंगे तो। इसमें अनीश्वरवाद, दोनों ईश्वर को नहीं मानते, ये दोनों ईश्वर को नहीं मानते। अनीश्वरवाद जो है, अनईश्वर अर्थात ये मानते हैं कि ईश्वर नहीं है, ठीक है। दूसरी बात,
जब हम बौद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो एक टर्मिनोलॉजी आता है बोधिसत्व। मैं कल ही बताया हूँ कि बोधिसत्व क्या होता है। अब कमेंट करके बताओ, जिन्होंने पढ़ा है वो बताएगा बोधिसत्व में क्या होता है। इस बौद्ध धर्म के ग्रंथों में, जिसे जातक कथाएं कहते हैं, जब जातक कथाएं में क्या होता था, बोधिसत्व का अवतार जो है बताया है, अर्थात भगवान बुद्ध का जो अवतार है वो बताया है कि मनुष्य और पशु दोनों रूप से भी संभव है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बोधिसत्व जो है केवल मनुष्य के रूप में आएगा या खाली भगवान बुद्ध मानव के रूप में आए थे लेकिन अपने कर्मों से वो भगवान कहलाए। वो पशु के रूप में भी आ सकते हैं। ज़रूरत है किसकी? तो मानव को सही नज़रिए की, उस चीज़ को, बोधिसत्व को लेना। ठीक है, तो जातक कथाएं में यह चर्चा है कि बोधिसत्व का अवतार जातक जो कथाएं हैं वह ये स्वीकार करता है कि यह संभव है कि बोधिसत्व का जो अवतार होगा, किसका? बोधिसत्व का, वो किस किस रूप में होगा? एक तो मनुष्य के रूप में भी संभव है, ठीक है, एक है पशु के रूप में भी संभव है। पशु के रूप में और मनुष्य के रूप में, ये दोनों में संभव है। ये दोनों पे बल देता है। लेकिन बात एक और आती है बच्चों के बोधिसत्व के रूप में अंतिम जन्म किस रूप में हुआ था और उनका आगामी जन्म किस रूप में होगा। ठीक है, तो बोधिसत्व के रूप में, बोधिसत्व के रूप में अंतिम जन्म किसका हुआ था या किस रूप में बोधिसत्व जो है आए थे, तो वो आए थे, ये बौद्ध लोगों का या बौद्ध ग्रंथों का मानना है, शाक्य मुनि के रूप में या शाक्य के रूप में। ठीक है, शाक्य के रूप में। इस बात को याद रखिएगा कि बोधिसत्व के रूप में अंतिम जन्म शाक्य मुनि, है ना, शाक्य के रूप में या शाक्य मुनि के रूप में, दो जो विकल्प में दे, शाक्य मुनि के रूप में वो आए थे। अगर आपसे पूछा जाए कि आगामी उनका जन्म किसमें होगा, तब आप क्या करेंगे? आगामी के लिए आप मैत्रेय और अनाम बुद्ध का जन्म होगा। ये बौद्ध ग्रंथों की या बौद्धों की मान्यता है, जो बौद्धिज्म हैं उनकी मान्यता है। वो ये मानते हैं कि बुद्ध का जो आगामी, जो फ्यूचर मतलब इनका जो डिसाइडेड है, तो जो आगामी जन्म है, भगवान बुद्ध को अभी इस रूप में जन्म लेना है। कौन सा? एक है आपका मैत्रेय और दूसरा है आपका, पहला है आपका मैत्रेय, मैत्रेय के रूप में, और ये हो गया पहला, ये हो गया दूसरा। दूसरा है आपका अनाम बौद्ध। अनाम बौद्ध और मैत्रेय, इन दो रूपों में भगवान बुद्ध का जन्म होना है। और यह विचारधारा बौद्ध धर्मों के जो ग्रंथ है उससे हमको पता चलता है। हमने बौद्ध पूरा धर्म को ख़त्म कर लिया, कितने में? पार्ट 6 में। परंतु बौद्ध धर्म का कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो बौद्ध धर्म के कला और संस्कृति या उनके कल्चर से संबंधित है, उसको पूछा जाता है। जैसे सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियाँ किस शैली में बनी? प्रथम भगवान बौद्ध की मूर्ति किस शैली में बनी? सर्वाधिक किस शैली में बनी? प्रथम पहली बार कब बना? भारत में उपासना की मूर्ति सर्वप्रथम कौन सी थी? ठीक है, और तिब्बत तथा भूटान में जब इनका धार्मिक धर्म प्रचार की बात आई तो कौन सा व्यक्ति था वो तिब्बत में प्रचार किया जिसकी हिमाचल प्रदेश में मूर्ति है?
कुछ कल्चर का क्वेश्चन पूछा जाता है पीएससी के द्वारा, आपको मैं वो जबरदस्त चीज बताने वाला हूं जो कि बौद्ध धर्म के कला और संस्कृति से संबंधित है, जो प्रश्न बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, अब समझिए, एकदम दिमाग खोल के बैठिए यहाँ पे। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक मात्रा में जो बौद्ध मूर्ति बना, सर्वाधिक मात्रा में जो बौद्ध मूर्ति बना, वो मूर्ति जो सर्वाधिक मात्रा में बना वो कौन से शैली में बना, आपको क्या लेना है, आपको लेना है गांधार शैली। ये किसके लिए है? सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियां बना। लेकिन मेरे बच्चों, अगर आपसे पूछ दे कि भगवान बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति थी, मूर्ति निर्माण की जो शैली थी, समझ लो गांधार शैली और मथुरा शैली, उसमें प्रथम मूर्ति किसकी? तो ईश्वर बुद्ध की या भगवान बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस शैली में बनी, इसकी शैली क्या थी? आपको लेना है मथुरा शैली। एक है आपका गांधार शैली। गांधार शैली पे क्या हुआ था? सर्वाधिक मात्रा पे बना, जबकि प्रथम बना, फर्स्ट टाइम अगर भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी तो वो पहली जो मूर्ति बनी, प्रथम मूर्ति, वो मथुरा शैली में बनना प्रारंभ हुआ था। अगर आपसे पीएससी पूछता है या आपसे व्यापम पूछता है कि भारत में, हमारे भारत में उपासना की या पूजा पाठ की उपासना, ठीक है, जो हम श्रद्धा से उपासना रखते हैं ना भगवान के लिए, ठीक है, तो उस उपासना की प्रथम मूर्ति, भारत में उपासना की प्रथम मूर्ति किसकी थी? किसकी थी? तो आपको यहाँ पे निसंकोच के कला और संस्कृति के क्वेश्चन में लिख लेना है कि भगवान बुद्ध की जो मूर्ति थी वो भारत में उपासना की प्रथम मूर्ति थी। हमने यहाँ पे दो चीज देखा, एक तो सर्वाधिक बौद्ध मूर्ति कहाँ, किस शैली में बना? तो गांधार शैली में। प्रथम बौद्ध मूर्ति किस में बना? तो मथुरा शैली में। भारत में उपासना की प्रथम मूर्ति किस में? तो भगवान बुद्ध की। अब आपको एक बात और याद रखना है कि उस समय तिब्बत और भूटान में धर्म प्रचार बड़े लंबे रूप में हुआ था और बड़े लंबे समय तक चला था। लेकिन उस समय बौद्ध धर्म के जो भिक्षु थे या जो मुनि थे, पद्म संभव को तिब्बत और भूटान में धर्म प्रचार की जिम्मेदारी थी। तो वो कौन से शाखा के थे? अब इसमें 3 प्रश्न। तिब्बत और भूटान में धर्म प्रचार किसने किया? तो पद्म संभव ने। ठीक, पद्म संभव के द्वारा कहाँ कहाँ धर्म प्रचार किया गया बड़े रूप में? तो तिब्बत और भूटान में। ठीक, पद्म संभव किस शाखा का था? तो वज्रयान शाखा का था। पद्म संभव की मूर्ति कहाँ बनी? अभी मैं 15 मिनट पहले बताया हूँ, हिमाचल प्रदेश में एक मूर्ति बनी। पद्म संभव की मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो 1 2 3 फीट है, 123 फीट। ध्यान रखना। लिखवा दूं, नोट करा दूं आपको? जरूरी है, याद नहीं रहेगा? याद कर लो ना यार, आप लोग एस्पिरेंट हो यार, आज के युवा हो। हम 32 साल 33 साल के युवा जब कोशिश कर लेते हैं याद करने का, तो आपको तो और इजली होगा। आप तो आज के चमके हुए सितारे हो, है ना? तो तिब्बत प्लस भूटान, तिब्बत और भूटान में धर्म प्रचार का काम किया था। किसने किया था? अभी मैं आपको तुरंत बताया हूं। यहाँ पे जो धर्म प्रचार किया था, ठीक है, धर्म का जो प्रचार किया था या बौद्ध विचारों का जो प्रचार किया था वो था पद्म संभव। इन्होंने तिब्बत में और भूटान में धर्म प्रचार किया था। लेकिन पद्म संभव किस शाखा का था? तो हीनयान और महायान के अलावा एक वज्रयान शाखा होता है, बताऊंगा अभी, समय आना दो। ठीक है, वज्रयान कौन से शाखा का था?
तो ये वज्रयान शाखा का था। और इसकी मूर्ति कहाँ पे स्थापित है, तो आपको लेना है इनकी मूर्ति में, इसकी एक मोमेंटो या बड़ी सी मूर्ति बनी है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ, तो HP हिमाचल प्रदेश में। कितने फीट की बनी है, तो 1 2 3 फीट की बनी है, 127 फीट की बनी है। अब हमने आज बौद्ध धर्म को ख़त्म कर दिया पूरी तरीके से। हालांकि हमने बहुत डिटेल में और डीपली किया, तो 6 क्लास मेरे को बौद्ध धर्म का लेना पड़ा, जो कि आपको यूट्यूब में कहीं पे भी 6 क्लास में बौद्ध धर्म नहीं दिखेगा। आपको इतना डीपली मैं NCERT का डाटा इसलिए दे रहा हूँ मेरे दोस्तों, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। और मेरे को बहुत बुरा क्या लगता है, एक तो फ्री क्लास करके आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो ना, वो मेरे को दुख लगता है। अगर आप लोग ऐसा करोगे, आप लोगों को प्रॉपर कमेंट नहीं आया, प्रॉपर फीडबैक नहीं आया, प्रॉपर व्यू नहीं आए, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं क्लास बंद कर दूंगा, या तो मैं पेड चालू कर दूंगा। जिस दिन मुझे एहसास हुआ कि आप लोग निःशुल्क में ध्यान नहीं दे रहे हो, सुबह 10 बजे आपको क्लास दे देता हूँ डेली, रिकॉर्ड है, जिस दिन से चालू किया उस दिन 10 बजे दे रहा हूँ। जिस दिन से 1.5 महीने से मैं एक दिन भी अपसेंट नहीं हुआ हूँ, समझ गए, संडे को छोड़ के। संडे एक दिन मैं अपने परिवार के लिए निकालता हूँ। आप क्या करते हो, सीरियस नहीं होते हो। अब सीरियस नहीं होगे तो आपको, आप कहाँ पे सीरियस होगे पता है, मान लीजिए एक जगह, एक दुकान पे आपको जीन्स और टी-शर्ट 100 रुपए में मिल रहा है, जीन्स और टी-शर्ट। एक जगह पे जीन्स और टी-शर्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। आपको विकल्प ये दिया जाएगा कि आपको जीन्स और टी-शर्ट सिर्फ एक बार लेना है, सिर्फ एक बार लेना है। जहां पे 100 रुपये आपको पे करना पड़ेगा, आपको कीमत अदा करना पड़ेगा, आप क्या करोगे, अपने पूरे शिद्दत से जीन्स को छांटोगे और टी-शर्ट को छांटोगे, क्योंकि दोबारा आपको लेना नहीं है, दोबारा आपको वैसा चीज़ मिलेगा नहीं। जब उसका समय चला जाएगा तब आपको पछतावा होगा। और यहाँ फोकट में मिल रहे, वहाँ क्या करोगे, दे दो भाई, एहसान कर दो, दो मैं ही आप पे एहसान कर देता हूँ, लेके दो, फोकट का तो है, जो भी देना है दे दो। तो इस नज़रिए को बदलिए, समझ रहे हो ना। बड़े बड़े कोचिंग से मुझे ऑफर आ रहा है इसी चीज़ को पढ़ाने का, हज़ारों दे रहे हैं मुझे, लेकिन मैं जो भी करूँगा अपने माधव पहल एकेडमी में करूँगा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। लाखों देंगे तो भी नहीं जाऊँगा, लेकिन मैं यहीं करूँगा। अगर आप सीरियस नहीं होए तो मैं पेड चालू करूँगा या मैं बंद कर दूँगा। और एक आदमी से को भी मैं पढ़ाऊँगा ना, तो इसी डेडिकेशन, इसी स्किल के साथ पढ़ाऊँगा और उस पूरा एनर्जी लगा दूँगा, अगर पेड लगा चालू कर दिया तो। अब मुझे लग रहा है कि आप लोग अगर ऐसा करेंगे तो मेरा दिमाग ठनकेगा, इसलिए हॉनेस्ट हो जाएं, ईमानदारी से पढ़ें, निःशुल्क है तो उसके महत्व को समझे, समझ रहे हो ना। नहीं तो जिस दिन पैसा दोगे ना, उस दिन आप लोगों को फिर समझ आएगा कि इतने हाई लेवल का एजुकेशन वाकई में दीपक सर ऐसे दे रहे थे, लेकिन आप लोग महत्व समझे नहीं, है ना। इसीलिए मुझे मजबूर ना करें, वरना आप तरस जाएंगे ऐसे क्लास के लिए, क्योंकि आपको भी पता है इस तरीके कंटेंट ऐसे क्लास पूरे यूट्यूब में नहीं है। नहीं तो आप मेरी जनजाति की क्लासेस देख लो, छत्तीसगढ़ की जनजाति की 8-8 10-10 किताबों से, मानक किताबों से पढ़ाया हूँ, ठीक है। चलो चलो छोड़ो, चलो रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो, रिवीजन करो। चाहो तो बुक ओपन कर लो, नहीं तो फिर मेरे साथ दोहराओ, क्योंकि मुझे पता है क्लास के लास्ट में अगर हम किसी चीज़ को दोहराते हैं सार रूप में तो वो चीज़ हमको याद रहती है, ठीक है। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा रहता है बट चलता है यार, 2-2 घंटे का वेब सीरीज़ देखते हैं उससे तो अच्छा है, ठीक है। निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए बुद्ध ने कितने सीलों पर बल दिया, 10 सीलों पर बल दिया। 10 सील कौन से थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, असमय भोजन ना करना, सुखप्रद मतलब जिसमें आनंद मिले वैसे बिस्तर पर ना सोना, धन का संचय ना करना, ब्रह्मचर्य से का पालन करना, नित्य गान नाच गाना से दूर रहना। कितना, ये टोटल 10 सील है। लेकिन गृहस्थों के लिए किसने 5 सील की बात की, तो गृहस्थों के लिए 5 सील कौन कौन थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह। कितना हुआ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और मद्य सेवन ना करना। ये टोटल किसके लिए हुआ, गृहस्थों के लिए, जो गृहस्थ जीवन जी करके निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं उनके लिए। भिक्षुओं के लिए ये पूरा 10 होगा। अब बताइए अस्तेय का मतलब क्या होता है, तो चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, संपत्तियों का संग्रह न रखना या संपत्तियों को ना रखना, संपत्ति से दूर रहना, संपत्ति विहीन रहना, ठीक है। बुद्ध ने
किस मार्ग पर चलने की बात कहा है, तो मध्यम मार्ग पर चलने की बात कहा है। अनिश्वरवाद बौद्ध तथा जैन दोनों में समान है। ठीक है। जातक कथाएं मतलब जो बौद्ध ग्रंथ में जो कथाएं वर्णित है, जो बौद्ध ग्रंथ है उनको जातक कहा जाता है। उसमें बोधिसत्व का अवतार की बात कहा है, जिसमें मनुष्य तथा पशु दोनों रूप में अवतार संभव है। बोधिसत्व के रूप में अंतिम जन्म किस रूप में होगा, तो अंतिम जन्म मैं आपको बताया शाक्य मुनि के रूप में होगा। मतलब ये हुआ है, अंतिम जन्म हुआ है या लिया है। आगामी जो जन्म होगा वो किसमें होगा, मैत्रेय और अनाम बौद्ध। कौन सा, तो एक मैत्रेय का जन्म होगा और एक अनाम बौद्ध का जन्म होगा। ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं कि भगवान बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा या सर्वाधिक मूर्तियां किसमें बनी, तो गांधार शैली में बनी। प्रथम मूर्ति किसमें बनी, तो मथुरा शैली में बनी। भारत में उपासना की प्रथम मूर्ति कौन सी थी, तो भगवान बुद्ध की थी। तिब्बत और भूटान में किसने धर्म प्रचार किया, तो पद्म संभव ने किया। कौन से शाखा का था, तो वज्रयान शाखा का था। हिमाचल प्रदेश में मूर्ति बना, कितने फीट बना, 123 फीट बना, 1 2 3 फीट बना। के फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना दोस्तों कि कुछ अच्छा लिखा है तकदीर में। ठीक है। तो बस आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बस यार मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा, जितने भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसको आप अपने स्टेटस में रखें, तो आपके माध्यम से लोगों को जानकारी हो सके। माधव पहल एकेडमी में दीपक सर इतना मेहनत कर रहे हैं और उनको आपके थ्रू एजुकेशन मिल सकें। हर दिन आप देखते हैं ग्रुप में मेरे को 300-400 मैसेज आता है, बट मैं सबका टाइम पर रिप्लाई नहीं दे पाता, मुझे खेद है इस चीज़ का। बट मैं क्या करूँ, इतने सारे काम रहते हैं, इतने सारे 300-300 400 टेक्स्ट को हर दिन मैं कैसे रिप्लाई कर पाऊँगा। व्हाट्सअप में 3-3 व्हाट्सअप ग्रुप चल रहा है ना, 900 स्टूडेंट हैं उसमें, 900,000 स्टूडेंट है टोटल 3-3 ग्रुप में, तो मैं कहाँ से मैनेज कर पाऊँगा, है ना। तो 1000-1200 बच्चे हैं, इसीलिए मैं सबको मैं टाइम नहीं दे पाता, इसके लिए मुझे खेद है। लेकिन मैं आपको धीरे धीरे जैसे 4 दिन के अंदर में पूरा रिप्लाई कर ही देता हूँ, 3 दिन 4 दिन में। तो धैर्य रखें, संयम रखें, पढ़ते रहें और क्या बोलते हैं, बिना भगाए आप मेरे वीडियो को देखें। जिस दिन आप वीडियो को स्किप करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि आपको वीडियो में मज़ा नहीं आ रहा है, फिर वो यूट्यूब क्या करेगा, आपको सजेस्ट नहीं करेगा। इसलिए बिना भगाए देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ठोको ताली बोलते हैं ना, बस वही लगे रहें, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। हम अच्छा करेंगे साथ ही, और बहुत अच्छा कर रहे हैं, है ना। हे भारत माता, जय छत्तीसगढ़।